राजीव राय जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ। जी राजीव राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालांकि मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं जानना चाहता, लेकिन जो आज बैठक में आप लोगों के साथ तय हुआ, तो क्या चीज़ें तय हुई और आप लोग को किस तरह की ब्रीफिंग हुई? आप लोग विदेश जाकर दुनिया के कई मुल्कों में विजिट करने वाले हैं, किस तरह की ब्रीफिंग पाकिस्तान के इस कारनामे के बारे में आप दुनिया को देंगे? ब्रीफिंग आज नहीं हुई, कल 3 बजे है विदेश मंत्रालय के साथ। तो आवाज मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप कंटिन्यू करें। पता नहीं आपको क्लियर आ रही है नहीं? परफेक्ट आ रही है, आप बोलते रहें। जो ब्रीफिंग है कल 3 बजे होगी, ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन जो ब्रीफिंग में बताया जाएगा, जो आपकी संवेदना है, जो आपकी फीलिंग है, जो हमारी फीलिंग है, जो 140 करोड़ लोगों का देश है, सबका एक ही सोच और एक ही फीलिंग है कि दुनिया में 2 तरह के 2 देश हैं अगल बगल। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दूसरा देश जो आतंकी देश है, जिसको मैं आजकल आतंकिस्तान कहता हूँ। दुनिया भर के मुल्कों से भीख और कर्जा लेकर आतंकवादियों को पालता पोसता है। और ये पश्चिमी देश खासतौर से जो ये समझते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई घटना होती है वो तो आतंकी घटना है, लेकिन अगर भारत में होती है तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है। ये इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और ये सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई ऐसी नई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है जिसको एक सांसद न समझता हो या देश का आम नागरिक न समझता हो। हमें जाकर वहाँ सच बताना है और दुनिया को एहसास कराना है कि तटस्थ जो रहेगा उसका भी अपराध लिखा जाता है, इसलिए तटस्थ रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको साथ देना पड़ेगा लोकतांत्रिक देश का या आतंकी देश का, ये निर्णय दुनिया को करना पड़ेगा। आप राजीव राय जी किस डेलीगेशन का पार्ट हैं और दुनिया के किन किन मुल्कों में आप जाने वाले हैं, और उन मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं और आप उन्हें क्या ब्रीफिंग देंगे? देखिए, मैं जिन देशों में जाऊंगा, रसिया, ग्रीस, स्पेन, लटाविया और स्लोवेनिया है। रूस के साथ हमारे बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो गोवा की मुक्ति से लेकर हर युद्ध में, हर जंग में, 71 में हमेशा रूस ने एक तरफा चट्टान की तरह खड़ा रहा है। हम सब की ऐसी सोच है कि इस वाले में थोड़ा सा न्यूट्रल स्टेंस रहा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा जाने से पहले। हम चाहेंगे कि ऐसे मजबूत दोस्त हमेशा के साथ हमेशा दोस्ती बनी रहे और बाकी मुल्कों को भी एहसास हो कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है। लादेन भारत में नहीं हमला किया था, लादेन अमेरिका में हमला किया था और उसको मारा गया। तो अगर अमेरिका को अधिकार है, किसी अन्य देश को अधिकार है, इजराइल को अधिकार है, चाहे किसी भी देश को अधिकार है, तो अधिकार भारत को भी है। और जैसे कि हमारी सेना ने भी कहा है कि हम लोग, हमारा निशाना आतंकवादियों के खिलाफ था, किसी सेना के या पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाया, दुर्भाग्य की एक बात है, कड़वी सच्चाई हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ चीन पुराने संबंध है। राजीव राय जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। रहे, लेकिन आप पहली बार आपकी जिंदगी में यह अवसर आया है कि आप एक सरकारी डेलीगेशन जो भारत सरकार का है, 144 करोड़ लोगों का डेलीगेशन है, जिसका नेतृत्व ये प्रतिनिधिमंडल कर रहा है, जिसमें आप भी काफ़ी प्रमुख रूप से सम्मिलित किए गए हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके जीवन के लिए कितना अहम है और कितनी जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे हैं जब आपको ये दायित्व दिया गया है, और आप किस तरह से देश का पक्ष रखेंगे? देखिए, जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा हो, दुश्मन आपके सर पे खड़ा हो, उस समय देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव के बात के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास करना भी है। और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ मेरी पार्टी ने मेरा नाम रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उन्होंने सोचा होगा। और मेरी पूरी ईमानदारी से, हमारा तो दोनों नैनिहाल पक्ष और पिताजी के पक्ष से दोनों स्वतंत्रता सेनानी और आर्मी का बैकग्राउंड वाला है। जो पीड़ा इसमें हम सबके मन में है और जिस वजह से है, मैं जितनी अपनी क्षमता में और जितना मैंने पढ़ाई किया है और जितना और ज्ञान अर्जित करके जाऊंगा, जितनी मैं बेसिकली प्रोफेशन से आपको पता है, मैं टीचर भी रहा हूं और बड़ा सक्सेसफुल टीचर रहा हूं। मेरे हमेशा जहां जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया उसमें 100% रिजल्ट रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जानना चाहता हूं और बड़ा कैटेगरिकली आपसे ये पूछना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। अभी आपने इसी परिचर्चा के दौरान, अभी 1 मिनट पहले आपने ये पक्ष रखा
अपने डेलीगेशन में जाने से पहले कि रसिया हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक राजनयिक साझीदार है, लेकिन हम उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे। ऐसा है? आप कैसी अपेक्षा कर रहे थे उनसे? नहीं, अपेक्षा तो हमेशा उसी से होता है जो हमेशा आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहा हो। तो अपेक्षा करना कहीं गुनाह नहीं है। और हम ये चाहेंगे, देखिए जाने से पहले कुछ ऐसा स्टेटमेंट मेरी मैच्योरिटी में नहीं देना चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे जो हमेशा से चट्टान की तरह रसिया खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहे और हमारी दोस्ती मजबूती बने रहे और दुनिया के लिए एक मिसाल रहे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। प्लीज